दोस्तों वैसे तो बीजेपी और उनके सपोर्टर्स के लिए बीजेपी आलाकमान और अमित शाह द्वारा किया हुआ हर फैसला मास्टर स्ट्रोक होता है, लेकिन कहीं इस बार ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए डिजास्टर स्ट्रोक साबित ना हो जाए। दोस्तों अमूमन ऐसा होता नहीं, लेकिन एक सुपरस्टार ने बीजेपी को आईना दिखाया है। न केवल आईना दिखाया है, बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह बीजेपी के चाणक्य के फैसले पर भी उंगली उठा दी है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते से इस देश में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ किस तरह का विरोध देखने को मिला है। सड़क से लेकर संसद तक ये विरोध कहीं विपक्षी पार्टियों ने किया इस बिल के विरोध में वोट करते हुए, तो कहीं बिल के कानून बनने के बाद सड़क पर मुस्लिम संगठनों ने किया जुम्मे की नमाज के बाद। लेकिन अब इस विरोध को साइड में करते हुए बीजेपी ने तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों एआईएडीएमके, जिसने पिछले हफ्ते लोकसभा के बजट सत्र में बिल पास होते वक्त इस बिल के विरोध में वोट किया, यानी कि इस बिल को पास होने से रोका, उस पार्टी के साथ, उस एआईएडीएमके के साथ न केवल अमित शाह ने चेन्नई में जाकर गठबंधन कर लिया, बल्कि एआईएडीएमके के नेताओं के हाथ उठाकर कुछ इस तरह से अमित शाह के साथ फोटोज हैं, जिसमें अमित शाह ने दावा किया कि अगले साल होने वाले तमिलनाडु की विधानसभा चुनाव में ये जो गठबंधन की सरकार है एआईएडीएमके और बीजेपी की, ये गठबंधन सरकार बनाएगी। दोस्तों अमित शाह के इस फैसले के बाद न केवल तमिलनाडु की राजनीति गरमाई, बल्कि थलापाती विजय भी सामने आए। सब जानते हैं दोस्तों, थलापाती विजय न केवल दक्षिण भारत की फिल्मों के सुपरस्टार हैं, बल्कि उनकी फिल्में बड़े स्तर पर हिंदी डबिंग में, हिंदी पट्टी में भी देखी जाती हैं। सुपरस्टार थलापाती विजय अपनी पार्टी का औपचारिक ऐलान कर चुके हैं, बाकायदा उनकी पार्टी का लोगो आ चुका है और माना यह जा रहा है कि थलापाती विजय लगातार जिस तरह से सक्रिय है तमिलनाडु की राजनीति में, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वो डेब्यू भी कर लें। और थलापाती विजय का बहुत बड़ा स्टारडम है। और दोस्तों दक्षिण भारत की राजनीति में फिल्मों के जो स्टार्स हैं उनका राजनीति में आना इज नॉट अ न्यू थिंग। मतलब वहाँ के मोस्टली जितने भी बड़े राजनेता हैं अपने अपने दौर में बड़े स्टार रहे हैं, तो वहाँ इस तरह का चलन है। तो दोस्तों बीजेपी ने जब एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया और अमित शाह बाकायदा चेन्नई आए इस गठबंधन का ऐलान करने के लिए, और उन्होंने दावा किया कि आने वाली ये जो गठबंधन सरकार है ये 2026 में तमिलनाडु में सरकार बनाएगी, तो थलापाती विजय ने बाकायदा औपचारिक तौर पर इस पूरे के पूरे मामले में अमित शाह के बयान के बाद बयान जारी करते हुए कहा, केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और राज्य सरकार का नेतृत्व कर रही डीएमके जनता के दुश्मन प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो मूक सहयोगी हैं। तो थलापाती विजय ने आगे कहा, अन्य राज्यों में भ्रष्टाचार सामने आने पर मुख्यमंत्री जैसे शक्तिशाली नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन तमिलनाडु में कार्रवाई का सामना करने वाले लोग आसानी से दिल्ली की यात्रा कर लेते हैं। तो थलापाती विजय अपने इस बयान से न केवल अपने राज्य की जो डीएमके सरकार है, एमके स्टालिन सरकार है, उसको निशाने पर ले रहे हैं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं, एक इशारा करते हुए कि एक्चुअली में इन दोनों का गुप्त गठबंधन चल रहा है। दोस्तों आगे विजय कहते हैं, भाजपा ने खुलेआम अपने पुराने सहयोगी एआईएडीएमके को गले लगा लिया, जबकि वो एआईएडीएमके को अपना अप्रत्यक्ष साझेदार बनाए हुए है। दोस्तों आप कह सकते हैं थलापाती विजय ने इस गठबंधन को जबरन गठबंधन बताया है और वो ये कह रहे हैं कि औपचारिक तौर पर तो इनका एआईएडीएमके के साथ गठबंधन है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर बीजेपी का जो गठबंधन है वो डीएमके के साथ है। क्योंकि विजय का ये कहना है, थलापाती विजय का कहना है कि दूसरे राज्यों में जब मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनको जेल हो जाती है, लेकिन उनके राज्य के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो आसानी से दिल्ली आ जा रहे हैं, वो एमके स्टालिन पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति बहुत ही दिलचस्प हो गई है। अब एमके स्टालिन लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं, डिलिमिटेशन के जरिए दक्षिण भारत के राज्यों की और तमिलनाडु की सीटें कम करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप बीजेपी पर वो लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने किसका साथ लेने की कोशिश की है अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में? एआईएडीएमके, जिनके साथ 2 साल पहले बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा था, लेकिन बीजेपी को 2 साल के अंदर समझ में आ गया कि बिना वहां की कोई स्थानीय शक्ति के साथ गठबंधन करे बीजेपी की यहां दाल नहीं करने वाली। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पूरी कोशिश की, आरएसएस सक्रिय रहा, मोदी ने कई रैलियां की, मोदी अब भी वहां रैलियां कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बाद समझ में आ गई है कि वहां स्थानीय नेतृत्व जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ती है, जैसे आंध्र प्रदेश में बीजेपी छोटा भाई है, वैसे ही तमिलनाडु में भी बीजेपी छोटा भाई की भूमिका में रहना चाहती है, ताकि उसका जनाधार आज नहीं तो कल तो बड़ा हो जाए।
लेकिन जो थालापाती विजय हैं दोस्तों, वो एक अलग शक्ति है। थालापाती विजय न केवल केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हैं अलग अलग मुद्दों पर, बल्कि राज्य में एमके स्टालिन को भी निशाने पर लेते हैं और वो एक तीसरे विकल्प के तौर पर उभरना चाहते हैं तमिलनाडु में। एक तरफ एआईएडीएमके है, एक तरफ डीएमके है। इन दोनों के बीच कहीं वो अपने वोटर को दिखाई देते हैं कि देखिए ना तो मैं इनके साथ हूं ना मैं इनके साथ हूं। हालांकि अगर मैं थालापाती विजय की बात करूं दोस्तों, तो वो लगातार अलग अलग मसलों पर सरकार को आईना दिखाते रहे हैं। दोस्तों, थालापाती विजय ने जब वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही थी उस वक्त भी इसका विरोध किया था। हालांकि वो एक बिल्कुल नई शक्ति हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, उनके कितने विधायक आते हैं बाद में, क्या वो लोकसभा चुनाव भी लड़ते नहीं लड़ते, वो तो खैर भविष्य के गर्व में है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल जब पेश किया गया था तो विजय ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा सीएए जब आया था सालों पहले, बाकायदा अमित शाह उस बिल को लेकर आए थे और बहुत जोरों शोरों के साथ कुछ इसी तरह से सीएए भी लाया गया था। उस वक्त भी थालापाती विजय ने इसका विरोध किया था। तो विजय लगातार केंद्र की मोदी सरकार को भी अलग अलग मसलों पर निशाने पर लेते रहे हैं और उनके तेवर बता रहे हैं कि वो आगे भी लेंगे, बल्कि राज्य की एमके स्टालिन सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। हालांकि अमित शाह को सुनाने वाले केवल विजय नहीं थे, एमके स्टालिन ने भी कल अमित शाह को अलग अलग मुद्दों पर खूब सुनाया है, ये कहते हुए कि अमित शाह कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमको तो ना सुनाए। दोस्तों, हुआ ये कि जब अमित शाह चेन्नई में थे तो वो अलग अलग मसलों पर राज्य की जो एमके स्टालिन सरकार है उसको निशाने पर ले रहे थे अमित शाह, और उनमें से एक मसला था लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। जब अमित शाह ने तमिलनाडु की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो एमके स्टालिन ने पलटकर जवाब दे दिया अमित शाह से कि कम से कम ये मणिपुर तो नहीं है। मणिपुर का जिक्र किया एमके स्टालिन ने कि पिछले 2 साल से मणिपुर में जो हो रहा है वो सब कुछ सबके सामने है। वहाँ डबल इंजन की सरकार है और वहाँ बीजेपी की सरकार है, इसलिए वहाँ इतनी हिंसा हो रही है। इस तरह की बात एमके स्टालिन ने की थी, ये कहते हुए कि ये तमिलनाडु है, ये मणिपुर नहीं है। तो अमित शाह इस तरह की बात यहाँ आकर ना करें। तो जाहिर तौर पर अमित शाह का एक दौरा तमिलनाडु की राजनीति में तो गर्माहट पैदा कर ही चुका है। ये भी बता चुका है कि तमिलनाडु की राजनीति में अगले साल होने वाले चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं है। आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि एमके स्टालिन का जो उनकी पार्टी का गठबंधन है वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो जाएगा बहुत जल्द। दोस्तों, आपको क्या लगता है, तमिलनाडु की राजनीति क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी करवट बैठेगी? तो सवाल तो बीजेपी से भी पूछे जाएंगे कि आखिर ठीक चुनाव से पहले क्यों बीजेपी को एआईएडीएमके से गठबंधन करना पड़ा। ये वही पार्टी है जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया था, उनके खिलाफ संसद में बोले थे और अब बीजेपी ने इनसे हाथ मिला लिया। आप चाहें तो मेरे इस वीडियो में पूरी खबर तफसील से समझ सकते हैं कि कैसे वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया। इसके अलावा विजय जैसे सुपरस्टार का राजनीति में आना और अपना पहला चुनाव लड़ना और इतनी मजबूती से केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की स्टालिन सरकार को भी निशाने पर लेना, ये वहां की राजनीति कितना बदल सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।